बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। कुछ अहम तरीन इत्तलात, कुछ ताज़ा तरीन खबरें। सूरत हाल इस वक्त यह है कि चौमुखी लड़ाई तो आपने सुना होगा कि चौमुखी लड़ाई होती है, चारों तरफ से लड़ाई हो रही है। इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में, पाकिस्तान की अशराफिया में नौमुखी लड़ाई हो रही है। चौमुखी नहीं, नौमुखी लड़ाई हो रही है और किसी को कुछ पता नहीं है कि वो दूसरे के खिलाफ किस हद तक जा सकता है। ये मामला चल रहे हैं क्योंकि रजीम तो चेंज हो गई, नई हुकूमत भी आ गई, सब कुछ हो गया, लेकिन हालात फिर भी काबू में नहीं है। इसहाक डार साहब आ गए हैं, वज़ीर ख़जाना, उनको लाया गया है। माजी में उनके बारे में क्या कुछ कहा जाता रहा, क्या कुछ बताया जाता रहा, वो सारा है। परवेज़ मुशर्रफ साहब, आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ साहब ने उनके बारे में क्या कहा था वो भी रिकॉर्ड पे है। और उसके बाद मौजूदा जनरल साहब ने क्या बताया था वो भी रिकॉर्ड पे है। सारी चीज़ें रिकॉर्ड पे मौजूद हैं। लेकिन बहरहाल होता रहता है, मामला होते रहते हैं, रिवर्स गेयर भी लगता है और NR1 NR2 होते रहते हैं जी। तो उसी सिलसिले में लेकिन अब क्या फ्रीकैन एक दूसरे के साथ बड़े दिलो जान से एक हो गए हैं? दिलों की मैल भी ख़त्म हो गई है या अभी भी प्रॉक्सीज के ज़रिए, बल्कि अब तो डायरेक्ट बराह रास्त भी कुछ ऐसे इशारे मिल रहे हैं कि अगले 4 हफ्तों में मुसलसल प्रेशर रखना है जी। और वो प्रेशर इसलिए रखना है कि जो 29 नवंबर का फैसला है वो खुश उसलूबी के साथ अपनी मर्जी और मंशा के मुताबिक और स्मूथली हो जाए। ये है बुनियादी बात, क्योंकि इसमें जितनी भी बहस की जाए कम है। लेकिन बहरहाल चीज़ें उसी के इर्द गिर्द हो रही हैं। एक बार फिर मुस्लिम लीग नवाज खास तौर पे थोड़ी सी अग्रेसिव हुई है। मुस्लिम लीग नवाज और ख़ास तौर पे उस वक्त ये एग्रेशन में आई है जब मरियम बीबी को पासपोर्ट भी मिल गया, बरी भी हो गई, सब कुछ हो गया। अब उन्होंने लंदन भी रवानगी है उनकी, और दूसरा इसहाक डार साहब वापस आ गए। उसके बाद मजीद चीज़ों में तेज़ी आई हुई है। जावेद लतीफ़ साहब बेमहकमा वजीर हैं, उनको अभी तक कोई महकमा नहीं दिया गया, लेकिन वो बहुत करीब हैं नवाज शरीफ साहब के और मरियम बीबी के। और वो बोलते हैं तो इसका मतलब है कि नवाज शरीफ साहब और मरियम बीबी बोल रही हैं और उन्हीं की इजाज़त से ही वो जो कुछ बात करते हैं। कल उन्होंने फिर एक बात कर दी है। उन्होंने कहा है कि जनाब हमें तो ज़बरदस्ती हुकूमत में बिठाया हुआ है, हम तो हुकूमत में बैठना ही नहीं चाहते, हमें ज़बरदस्ती हुकूमत में रखा हुआ है, ये इक़्तिदार हमारा शौक़ नहीं है। ये कल उन्होंने फिर कह दिया। और उन्होंने पहले कहा था कि हमें घर से बुला के ये इक़्तिदार दिया गया। खुर्रम दस्तगीर साहब बता चुके हैं कि जनाब ये सारा कुछ नवंबर की अपॉइंटमेंट का मामला था, ये उसके इर्द गिर्द सारा कुछ हुआ। तो ये चीज़ें आ चुकी हैं मंत्रियान पे। अब एक और कल एक और काम हुआ और वो था मरियम बीबी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बातें की, उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ भी मुकदमा झूठा बनाया गया, उनका पासपोर्ट ज़बरदस्ती रखा गया, उनकी सज़ा उनको नैब में रखा गया, उनको कैद रखा गया, उनको पहले कैद रखा गया। वो सारी बातें, नवाज शरीफ साहब के मुकदमात, फिर वही उन्होंने कहा कि मेरे दादा की सब कुछ था, मुझे उलझाया गया, बच्चों को उलझाया गया, मेरे बहन भाइयों को उलझाया गया, ये झूठे मुकदमात बनाए गए। उन्होंने नाम लिया इमरान खान साहब का, जबकि इमरान खान साहब तो उस वक्त थे ही नहीं। ये सब कुछ तो उस वक्त हुकूमत में ही नहीं थे। ये सिलसिला जब शुरू हुआ तो वज़ीर आज़म तो नवाज शरीफ साहब खुद थे, और नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म होते हुए उनके खिलाफ ये कार्रवाई हुई, फिर वो डिस्क्वालीफाई हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, फिर JIT बनाई। फिर JIT में जो 2 ब्रिगेडियर्स जो थे, 2 मेंबर्स को कंट्रोल करने की जो बातें की जाती रहीं, वो जनरल बाजवा साहब को किसने अप्रोच किया था कि आप ब्रिगेडियर ISI और ब्रिगेडियर MI को आप कंट्रोल करें? इसहाक डार साहब के जरिए मैसेज किसने दिया था जनरल बाजवा साहब को? फिर जनरल बाजवा साहब ने इनकार कर दिया था कि इस मामले में मैंने नहीं आना, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के नीचे काम कर रही है JIT, इसमें हम इन्वॉल्व नहीं हो रहे, इसमें हम इंटरफेयर नहीं करेंगे, जहाँ से ताल्लुकात ख़राब हुए। तो ये सारा कुछ होता रहा और ये सारा कुछ तो उस वक्त हुआ। इमरान खान तो उस वक्त अपोजिशन में था, इमरान खान तो कि कोई सुनता ही नहीं था, उनकी तो कोई वो सही नहीं थी। वो तो धरना दे रहा था और एहतजाज कर रहा था, और उसके बाद एहतजाज भी ख़त्म, धरना भी नाकाम हो गया था। APS के बाद उन्होंने ये सारा कुछ किया। डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब आए थे, वो उससे पहले चले गए। तो ये था। तो फिर ये सारी जो मरियम बीबी की जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कल, वो किसके लिए थी? ये है सवाल, बड़ा सवाल। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो नवाज शरीफ साहब हैं वो किसी भी सूरत में अपने जिसने भी
नवाज शरीफ साहब को जिसने भी कोई दुख पहुंचाया हो, कोई तकलीफ पहुंचाई हो, वो उनको माफ नहीं करते, या उनको चैलेंज किया हो तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो माफ करें। और उसमें चीफ जस्टिस साहिबान हों, जजेस, ऑनरेबल जजेस हों, मिलिट्री ऑफिशियल्स हों, ब्यूरोक्रेसी हो, जुडिशरी हो, उसमें सहाफ़ी हों, वो सब उन्होंने एक पूरा पैटर्न है उनका, वो रियायत कोई नहीं करते। और यही उन्होंने जनरल जहांगीर करामत साहब को देख लें कि उनको घर भेजा, जनरल आसिफ नवाज जंजुआ साहब को BMW ऑफर की और BMW उन्होंने ली और उन्होंने रिजेक्ट की, लेकिन उसके बाद अल्लाह ताला ने उनकी उम्र कम लिखी हुई थी, उनको जाना पड़ा। जनरल वहीद काकड़ साहब उनके नहीं थे जी, उनके पसंदीदा, और जब उन्होंने वो सालसी का काम करना पड़ा तो उन्होंने दोनों को घर भेज दिया था, प्रेसिडेंट इसहाक को भी और इसाक खान साहब को और नवाज शरीफ साहब को भी, दोनों को इक़्तिदार से महरूम होना पड़ा। चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह साहब, उनके साथ जो कुछ हुआ वो हमारे सामने है। तो सुप्रीम कोर्ट पे हमला, ये सारा, तो इसलिए नवाज शरीफ साहब कोई रियायत नहीं करते। तो मरियम बीबी की कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो मेरा ख्याल है नाम उन्होंने इमरान खान का लिया और ठीक ठाक जितनी भी सख्त तरीन गुफ्तगू हो सकती थी, सख्त तरीन अल्फाज इस्तेमाल हो सकते थे, वो इस्तेमाल किए। लेकिन वो कहते हैं कि पंजाबी कल्चर में कि कहना बेटी को सुनाना बहू को, तो ये सारी बातें कल होती रहीं। इसका मतलब ये है कि कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है कि मामला जनाब अभी तक जो दिलों की है ना कदूरतें और दिलों में जो है वो भरा हुआ है वो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, और एक दूसरे को याद है। वो कहते हैं कि याद, हमें याद है वो सब ज़रा ज़रा, तो वो सब कुछ याद है। ये एक जितनी भी इस वक्त आप देख रहे हैं ये NRO 2 हुआ है, और जितनी भी फैसिलिटेशन हो रही है इस वक्त, इस फैसिलिटेशन का भी कोई क्या कहना चाहिए नहीं मिलेगा, सिला कोई नहीं मिलना। ये बात ज़हन में रखें कि सिला कोई नहीं मिलना। उसकी वजह यह है कि वो कहते हैं कि हमारा जो इक़्तिदार था, हंसता बसता इक़्तिदार, हमें हटा दिया गया और उसकी जगह पे इमरान खान साहब को लाया गया। ये उनका बेसिक नैरेटिव है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, और उनका यही आर्गूमेंट्स हैं कि जी हमें हटाया गया, उनको लाया गया। और जितना भी हमें उसकी रीज़न ये है कि सारे जानते हैं कि नैब, अच्छा उसमें एक और काम करने की कोशिश की जा रही है। अगेन मुख्तलिफ मिलिट्री ऑफिसर्स को आपस में वो डिवाइड एंड रूल वाली बात कि उनको एक साइड पर रख के कमज़ोर हदफ मिला हुआ है, वो कमज़ोर हदफ को वो बार बार कर रहे हैं। फिर उन्होंने एक और बात भी की, और खैर वो मैं अभी रिपीट नहीं करूँगा क्योंकि अब चीज़ें वो है वो ये अच्छे हैं, ये बुरे हैं, ये बुरे में, ये बुरों में ये अच्छा है, और ये इस तरीके से बातें हो रही हैं। लेकिन फिर इसी तरीके से जो साइफर का जो ऑडियो लीक्स है उस पर भी जो इन्वेस्टिगेशन है वो भी एक ख़ास पर्पज़ के लिए शुरू की गई हैं। तो ये हो रहा है जनाब एक तरफ मामला कि अभी भी वो जो है ना कहना चाहिए इंतकाम की आग वो बुझी नहीं है, वो चलती रहेगी, और ये इतनी जल्दी लड़ाई ख़त्म भी नहीं होने वाली। इसीलिए कहते हैं कि एक पहुँचे हुए हैं और कोशिश की जा रही है कि कॉन्टीन्यूटी का मामला जो है कॉन्टीन्यूटी हो जाए और ये सिलसिला चलता रहे। तो मुझे लगता नहीं है कि कॉन्टीन्यूटी होगी। हाँ, अलबत्ता एक हो सकता है कि कोई नया ओहदा जो है वो क्रिएट कर दिया जाए। माजी में भी जब कैनी साहब थे, कैनी साहब को भी नवाज शरीफ साहब ने यही कहा था कि हम आपको चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बना देंगे और ये इस तरीके से हो जाएगा, लेकिन वो फिर नहीं हो सका था। चीफ ऑफ डिफेंस वाला मामला भी नहीं हो सका था, और ये तजुर्बा इंडिया में भी नाकाम हो चुका है। और एक ही दफ़ा वहाँ पे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ लगाए गए बिपिन रावत, और उसके बाद नया CDS अभी तक नहीं आया वहाँ पे भी। तो ये चीज़ें भी चल रही हैं। तो ये क्यों सारा कुछ हो रहा है, और फिर आगे बढ़ते हैं। ये तो एक है, उसके पैरेलल जी असल में जो है होना ये है। अब क्या हो रहा है, नंबर 1 ये है जी कि अब नवाज शरीफ साहब की वापसी का पिछली वीडियो में आपको बता भी चुका हूँ कि कैसे उनकी वापसी का एक और ख्वाहिश का इजहार किया जा रहा है। वो ख्वाहिश कैसे पूरी होगी, कैसे पूरी नहीं होगी, वो एक अलग है वो, क्योंकि उसमें काफ़ी मुश्किल काम है कि वो ख्वाहिश पूरी हो सके। वो मैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह बताऊंगा। टाइम थोड़ा है, लेकिन पैरेलल जी एक अब जो है
किसानों के साथ मामला तो तय हो गए, लेकिन अब इमरान खान साहब पीटीआई का जो धरना है, लॉन्ग मार्च है, उससे कैसे निपटा जाएगा, उसके लिए प्लानिंग शुरू हो चुकी है, क्योंकि वो वक्त करीब आ रहा है कॉल का। और वो कॉल बड़ी होगी इस वक्त। इस दफ़ा इमरान खान साहब बड़ी कहना खेलना चाह रहे हैं बड़े तरीके से, और वो मोबिलाइज कर रहे हैं पूरे मुल्क में। मोबिलाइजेशन का जो काम है ना, वो ज़्यादा कर रहे हैं, आवाम को मोबिलाइज करेंगे और एक बार फिर वो लॉन्ग मार्च करेंगे, बाहर करेंगे, इस्लामाबाद से बाहर करेंगे, और पंजाब खैबर पख्तूनख्वा मेन फोकस रहेगा, और आहिस्ता आहिस्ता वो अपने इस्लामाबाद की तरफ आएंगे, यकदम नहीं आएंगे। और इसलिए पंजाब पुलिस नहीं आ रही, खैबर पख्तूनख्वा पुलिस नहीं आ रही, अब आएगी सिंध पुलिस, रेंजर्स और एफसी, इनसे मदद ली जाएगी और इनके ज़रिए मामलात कंट्रोल करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन उससे इस दौरान जी काफ़ी कुछ होने वाला है, और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ नज़रें लगी हुई हैं, नैब का कानून जो है वो नैब तरामीम चैलेंज हुई हैं, उनका नतीजा क्या निकलेगा वो काफ़ी अहम है। उसकी 2 दिन इस हफ्ते में हेयरिंग होनी है और फिर नेक्स्ट वीक होगी। आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप ये चीज़ें आगे जाएंगी और इनकी इन्वेस्टिगेशन होगी। तो बहरहाल देखना ये है कि इस सारे मामलात से निकलता क्या है। असल मसला ये है कि कौन बनेगा करोड़पति। तो ये कौन बनेगा करोड़पति वाला खेल चल रहा है। इमरान खान साहब भी अपनी तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने अपने सूबाई काबीना सूबाई अहदेदारों को, पार्टी अहदेदारों को बुलाया है, उनको ब्रीफ किया है, उनको तैयारी के अहकाम दिए हैं। फाइनेंस का मसला है, फंड्स इकट्ठे करेंगे, सारा उन्होंने एक टास्क दिए जा रहे हैं। अब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उन्होंने टास्क दिया जा। पहले सूबाई जो है क़यादत, उनको बुलाया है। खैबर पख्तूनख्वा में उनकी हुकूमत है, पंजाब में हुकूमत है, तो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें उस तरफ बढ़ रही हैं। तो दोनों तरफ है आग बराबर लगी हुई। तो ये 9 मुखी लड़ाई लड़ी जा रही है। पीपल्स पार्टी अपनी जगह पे, मुस्लिम लीग नवाज़ अपनी जगह पे, मुस्लिम लीग नवाज़ के अंदर नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ वो अपनी जगह पे, क्योंकि मिफ्ता इस्माइल साहब ने जो बात की है वो सीधा सीधा उन्होंने चैलेंज किया है इसहाक डार साहब को। और इसहाक डार साहब के बारे में बात करना मुस्लिम लीग नवाज़ के अंदर, ये आप खुद समझ जाएं कि कितना जुए शीर लाने के मुतरादिफ है कि इसहाक डार साहब को अगर आप कुछ कहते हैं तो इसका मतलब है आप नवाज शरीफ साहब को चैलेंज कर रहे हैं, आप मरियम बीबी को चैलेंज कर रहे हैं। तो ये मिफ्ता इस्माइल साहब ने कर दिया है और इसहाक डार साहब ने उसका जवाब भी दे दिया है। और उसकी ऑडियो भी मौजूद हैं, ऑडियो लीक्स हुई थी, उसमें भी मिफ्ता इस्माइल को कोसा जा रहा है। जबकि इनफैक्ट मिफ्ता जितने भी काम कर रहे थे वो तो सारे के सारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और मरियम बीबी और इनकी मर्जी और मंशा से कर रहे थे, इनके तरफ से किए हुए मैंडेट के मुताबिक कर रहे थे। एक और ऑडियो भी है कि जिसमें जो मिफ्ता हैं वो पेट्रोलियम प्राइसेस नहीं बढ़ा रहे और मिनिस्ट्री उनको समरी नहीं भेज रही, और मरियम बीबी शहबाज शरीफ साहब को कह रहे हैं कि भैया ज़रूर करें, पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ाएं, ये IMF को क्यों नाराज़ कर रहे हैं, ये मिफ्ता को क्या हो गया। तो अब मिफ्ता इस्माइल साहब भी निजी महफिलों में तो बहुत कुछ कह रहे हैं, क्योंकि एक अहम जो काम था उन्होंने किया, निगोशिएट किया IMF के साथ, एक पैकेज लेके आए, बजाय इसके कि उनको कंटिन्यू रखा जाता उनको फारिग कर दिया गया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।